जो विषय आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और मेरा नाम रामकिशन है। मैं पड़ोसी शहर गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। 19 साल से लगातार मैं आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूं। इस बिजनेस में आना एक परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी समझता हूं मैं। मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है। मैं बहुत छोटी उम्र में 17 साल की उम्र में इंडियन नेवी में भर्ती हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी परिवार की। 7 बहन भाइयों का परिवार था और पिताजी कमाने वाले थे। उनकी हेल्प करने के लिए मैट्रिक करने के बाद मैं नेवी में भर्ती हो गया। वहां मैंने 17-18 साल काम किया। उस दौरान मुझे ये बात पता चल गई कि 4 दीवारी में ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैंने अपने आप को थोड़ा डेवलप किया। मैट्रिक में गया था, ग्रेजुएशन मैंने की प्राइवेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की और मैंने 94 में एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्सेज से। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि मुझे बाहर जाना है। बाहर इन सेंस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मैं जैसा कि 34 ईयर की एज में ही मैं बाहर आ गया था नेवी से। अब मैं पेंशनर हूं, मुझे पेंशन मिलती है इस समय। जब मैं आया था उस समय मेरी पेंशन थी 6,000, लेकिन अब है 56,000 रुपया। वो बढ़ गई है, धीरे धीरे करके बढ़ गई है। मुझे काफी समय हो गया, 24-25 साल हो गए रिटायरमेंट लिए। रिटायरमेंट के बाद मुझे 2-3 अच्छी पोस्टिंग मिली, क्योंकि मैंने उस समय एमबीए किया जब भारत में एमबीए बहुत कम लोग जानते थे। और एक एमएनसी के अंदर मेरी एंट्री हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई एक्सपोजर नहीं था मेरे पास, लेकिन नेवी ने मुझे 3 चीजें सिखाई थी: डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड ओबीडियंस। उन तीनों क्वालिटी के दम पे, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड ओबीडियंस, यदि ये किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है, यदि वो हार्डवर्क करना जानता है, फिर उसे ऊंचाई पर जाने पे कोई नहीं रोक सकता। मैं उस कंपनी में एडमिन मैनेजर के रूप में ज्वाइन हुआ, लेकिन धीरे धीरे काम करते इतना तेजी से मैंने काम किया, इतनी मेहनत की कि उस कंपनी का मैं की पर्सन हो गया। पर्सनल मैनेजर के रूप में मैं वहां पे प्रमोट हुआ। एक अच्छे पैकेज पे मैं काम कर रहा था, करीब 80,000 रुपए की सैलरी थी। 2005 में एक दोस्त को ओबलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, इवन मैं जिंदगी में पहली बार 3 शब्द सुने थे, आरसीएम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये परमात्मा मेरे से कुछ कराने वाला है। देखिए दोस्तों, आज मैं यहां पे आया हूं, मैं आपको कोई प्लान बताने नहीं आया हूं, नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। आज जो मेरा उद्देश्य है, 2 उद्देश्य है। क्योंकि आज यहां पे एक क्रीम मेरे सामने बैठी हुई है और मेरे को ये मत सोचना कि यहां सीनियर लीडर्स ने बुलाया है। नो, मैंने देखा कि माहौल बना हुआ है, इसलिए मैं अपने आप आ गया हूं। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन से ही इस बिजनेस को अपना समझता हूं। और आप भी इस बात को समझ लें, प्रताप रावत जी बोल रहे थे, जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना समझेंगे, फिर ये चलेगा नहीं, ये दौड़ने लगेगा अपने आप। तो मैंने देखा कि अब एनिवर्सरी का टाइम है, टीम भी तैयार है, एक मैसेज भी देना है। और जो कल टूल लॉन्च किया, उसकी गर्मी मैंने महसूस की। अब ये कोट पे मेरे पिन लगी हुई है ना, जो आपके लगेगी ना, तो सारी गर्मी दूर हो जाए, सारी सर्दी दूर हो जाएगी और करंट आ जाएगा आपके अंदर। ऐसा काम होने वाला है। तो मैं आज आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आज आपको पावर बताने आया हूं कि आप किस धंधे में हैं। जानना चाहते हैं? क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुआ, मैं कोई पैसे देख के नहीं ज्वाइन हुआ, क्योंकि मेरे उस समय मेरा जो पैकेज था वो ठीक ठाक था। जैसे महेश जी ने बताया कि ठीक ठाक था पैकेज। आज से 20 साल पहले 80,000 रुपए अच्छी तनख्वाह होती है।
न मैं कोई प्रोडक्ट को देख के हुआ, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट की संख्या बहुत कम थी। हमें ज्वाइन कराया था तो 1500 रुपए में काले रंग का बैग आता था, 3 जोड़ी कपड़े। हमें बताया गया था कि ये जादू का पिटारा है, और हमने कई बार जब बच्चे थे ना तब ऐसे देखते थे कि काले रंग का जादू ही रखते हैं, जादू जो खिलाते हैं ना, जादूगर काले रंग का ही रखता है कुछ। तो मैंने सोचा कोई वास्तव में जादू का पिटारा ही होगा, और आज 19 साल के बाद वास्तव में बताता हूं कि आरसीएम जादू का पिटारा ही है। आपको जादू सीखना पड़ेगा कि उस काले रंग से बैग से क्या निकालना चाहते हो। मैंने सीखा, मैंने काम किया, उससे मैंने 4 कारें निकाल दी। मैंने सीखता गया 2-3 प्लॉट खरीद लिया, अपना घर बना लिया और बैंक बैलेंस कर लिया। और अब कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि 2025 के बाद आरसीएम शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको इसकी पावर बताने आया हूं। पहली बात, तैयार हैं? और दूसरी बात जो आज विषय है कि सितंबर में आप बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य कोई 1 महीने काम करने का नहीं है, लेकिन एक बात दोस्तों अवश्य जान लें कि इस दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार है। जब तक आप कोई करके नहीं दिखाएंगे, कोई आपके पीछे आने वाला नहीं है। आप उन लोगों के नाम बता सकते हो जिन्होंने 90 रन पे आउट हुए थे? बता सकते हैं? शायद बहुत मुश्किल होगा। आप उन लोगों के आंकड़े निकाल सकते हो जिन्होंने सेंचुरियां बनाई थी क्रिकेट में? यस और नो? तो यहां पे जो चीजें मैं जो बताना चाहता हूं, मैं एक ही बात करना चाहता हूं आपसे कि आप ये समझें कि आज आपके हाथ में क्या है। हमें इस बात को समझना होगा, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है 19 साल में। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को गायब होते हुए देखा है। इसका मतलब क्या है? लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी, लेकिन जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वही इस बिजनेस में इतिहास बना जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं 4 महीने बाद नौकरी छोड़ूंगा, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूं, कई लोग पता नहीं क्या क्या। मैं बोलता हूं जिस दिन समझ में आ गया, रात से पहले ही नौकरी छोड़ दोगे, आप जा ही नहीं सकते। आप जरा सोच के देखिए, जिस दिन क्या समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति ने 20 साल पहले 80,000 रुपए की नौकरी को 1 मिनट में डिसीजन लिया होगा। जानना चाहते हो? ये पावर आपको पता चलनी चाहिए कि आप किस धंधे में आ गए। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि जब मैं ज्वाइन हुआ उस समय हमें एक ऐसे गुरु मिले जिनका मैं दिल से, मेरी आत्मा से बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी तालियां बजाएंगे माननीय श्री दिनेश मोहन जी के लिए। आरसीएम में पहले 10 साल उन्होंने हमें एक बच्चे की तरह पाला। उन्होंने हमें बताया कि आपके हाथ में क्या चीज है। दोस्तों, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, और मॉडर्न भाषा में इसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और गुरुजी दिनेश मोहन जी ने पहले दिन एक बात बताई थी मुझे कि रामकिशन जी, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर का एक ही काम है, नेटवर्क बनाना। दैट्स ऑल। यहां पे आपका केवल एक ही काम है, आपको एक ही चीज को समझना है कि नेटवर्क बनाना है। और उन्होंने मुझे विजन दिया, वो विजन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग यहां पे दूर दूर से आए, नए भी आए हैं, आप एक विजन लेके जाएं कि क्या होने वाला है। अभी जो इनकम बता रहे हैं ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये नेटवर्क की इनकम नहीं है। अब रियल माने में नेटवर्क की इनकम आने वाली है, उसके ऊपर आपको मैं लेके जाना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले मेरे गुरुजी ने बताया कि आपने केवल एक ही काम करना है, नेटवर्क बनाना है।
आरसीएम में आप काफी समय से हैं, आप इसके बारे में जानते हैं इसकी मार्केटिंग प्लान क्या है। आप इसके बारे में जानते हैं कि हमें खरीदारी करनी है, दुकान बदलनी है। यस और नो? जब हम ज्वाइन हुए प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रोडक्ट को हमने भगवान का भेजा हुआ प्रसाद माना कि ये तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, जो मिल जाए एक्सेप्ट कर लो। यदि आज भी मेरे से कई बार सुनील शर्मा जी मेरे मित्र कहते हैं, आज भी मेरे से किसी चीज का रेट पूछो तो मुझे नहीं पता है। मुझे एक बात पता है कि इस प्रोडक्ट में एक क्वालिटी है जो आपकी जिंदगी का सारे सपने पूरे कर सकती है। बस एक क्वालिटी है। मैंने अपना कारण ढूंढा इस बिजनेस के अंदर, और उन्होंने बताया था, गुरुजी ने जो बताया वो बातें बता रहा हूं, फिर मैं आता हूं आपको उस पॉइंट पे। उन्होंने बताया कि एक ही काम है, नेटवर्क बनाना। किन का नेटवर्क बनाना? यूजर्स का, ग्राहकों का नेटवर्क बनाना। सबसे पहले खुद को ग्राहक बनना पड़ेगा। उस समय 1000 रुपए का कोई सामान ले लेता था, 1000 रुपए का, क्योंकि प्रोडक्ट कम होते थे, तो उसे बोलते थे कि ये कोर लीडर है। 50 प्रोडक्ट थे, 1000 रुपए का सामान। आज जो आटा दाल चावल आप देख रहे हो ना, उस समय आरसीएम में नहीं था। आज जो न्यूट्रिशन की बहुत लंबी कतार देख रहे हो, जो गुड डेट देख रहे हो आप, जो की सोल के वो देख रहे हो, जो हेल्थ कार्ड देख रहे हो, जो तुलसी पेंट देख रहे हो, जो फुटवेयर देख रहे हो, जब मैं ज्वाइन हुआ कुछ नहीं था। हमें बताया था कि नेटवर्क बनाओ। मैंने अपनी नजर फैलाई कि कपड़े कितने लोग पहनते हैं, क्योंकि कपड़ा ही मिला था उसमें। कितने लोग कपड़े पहनते हैं? सभी पहनते हैं। और मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई और उनको बताया कि जो भी आरसीएम का कपड़ा पहनेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसा करने से मेरे जान पहचान वाले 3-4 लोग ज्वाइन हो गए। बात समझना है आपको? इन्होंने कोई प्लान नहीं देखा, मेरे को भी कोई प्लान नहीं आता था। पहले 10 आदमी आपको आपके फेस वैल्यू पे ही ज्वाइन होंगे। वो आप पर विश्वास करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का कटु सच है। आज भी यदि आप किसी को गामा ओरिजिनल के और हेल्थ कार्ड के और गुड डॉट के बताओगे, उनके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उनको एक ही बात समझ में आएगी कि सामने जो व्यक्ति बोल रहा है ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। मैं कंपनी में मैनेजर था तो थोड़ी इमेज थी, उस इमेज के बहाने 4 लोग ज्वाइन हो गए। पूरी मेहनत की, 1 साल 2005 में 15 अगस्त से मैंने आरसीएम बिजनेस का पहला सेमिनार देखा था, और 2 सेमिनार के बाद मैंने डिसीजन ले लिया था मुझे केवल आरसीएम ही करना है, बस। लेकिन रिजाइन मैंने उस टाइम नहीं किया था, अंदर मन में ठान लिया था करना आरसीएम ही है। जब मैं, आप देखिए, कंपनी का पर्सनल मैनेजर, एमएनसी कंपनी का पर्सनल मैनेजर, सुबह 8 बजे मीटिंग होती थी, 12 मैनेजर होते हैं वहां पे इकट्ठे, लॉजिस्टिक वाला, क्वालिटी वाला, मटेरियल वाला, एचआर वाला, हर तरह के सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं जिनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। और मैं गायब रहता था, और सबको पता चल गया था कि ये और कुछ काम कर रहा है, और मैंने भी बोल दिया था कि हाँ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। बात समझ रहे हैं? मेहनत करी मैंने, 1 साल में 10 लोग ग्राहक बने 2005 में, और मेरे गुरुजी ने मेरे को शाबाशी दी कि कमाल है यार, हर महीने 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। 1 साल लगा था, 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम आता था। कंपनी से पहले बीवी बोलते थे, अब पीवी बोलते हैं इसे। मैंने जॉब से रिजाइन नहीं किया था, तनख्वाह आती थी हर महीने, कभी छोटी मोटी कट जाती थी छुट्टी उट्टी की, लेकिन 1 साल में 10 लोग हमारे तैयार हो गए।
मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ता था। यदि सबसे ज्यादा जो मुझे सपोर्ट किया इस बिजनेस के अंदर, मैं आज वो बात आपको बताना चाहता हूं। सीखना इस बिजनेस की पहली जरूरत है। मैंने पहले 6 महीने में शायद 20 से ज्यादा बड़े सेमिनार देखे थे। मैं इतना दीवाना हो गया था कि हमारे गुड़गांव में कोई ज्यादा बड़े सेमिनार नहीं होते थे। जयपुर, आगरा, लखनऊ, भोपाल, भीलवाड़ा, दूर दूर तक जाता था मैं। फाइनेंशियली में ठीक था, मैं गाड़ियों का रिजर्वेशन एडवांस में कराता था। सैटरडे संडे में बाहर रहता था कंप्लीट, केवल सीखने के लिए। और 6 महीने में मैंने सीखा इस बिजनेस को, बहुत सारी किताबें पढ़ी, और अगले 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद 50 लोग तैयार हो गए। अब ये 50 लोग 1000 रुपए वाले तैयार हुए। बिजनेस कितना आने लगा? 50,000 का। लेकिन कमाल की बात है, 2 साल में 500 लोगों को ज्वाइन कराया था, 500 में 50 ही बचे। ये बात आज भी आप भी समझ लीजिए, कितने भी ज्वाइन करा लो बचेंगे 10% ही। ये सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे 2005 से लेके 2011 तक मेरी टीम में 5000 लोगों का नेटवर्क बन गया था जो आरसीएम से सामान खरीदते थे। लेकिन ये सारे छोड़ चुके, इनमें कोई नहीं था। एक बात हमेशा याद रखना, ये मत सोचना आपने जिसको ज्वाइन कराया है वो आपको स्टार रूबी बनाएगा। इस बिजनेस का मूल सिद्धांत है, बोओगे पलवल में और काटोगे लखनऊ में। यहां का कौन व्यक्ति आपको स्टार रूबी बनाएगा आपको कुछ नहीं पता। मैंने काम शुरू किया, मैंने यहां पे किसी को ज्वाइन कराया है? इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जिसको ज्वाइन कराया था वो तो है ही नहीं, भाग गया। लेकिन वो भागने से पहले हजारों को जोड़ गया। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये आपके चलाने से नहीं चलेगा, आप सिस्टम से जुड़ जाइए, सिस्टम अपने आप चलाएगा। 2011 में 5000 लोगों का नेटवर्क था, करीब 2.5 से 3 करोड़ का बिजनेस आता था। मेरी इनकम करीब 2.5 लाख से 3 लाख थी 2011 में। अचानक कंपनी में कोई चैलेंज आया। उस समय पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंज आया था। हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने एक मुहावरा सुना होगा, मूंग के साथ घुन भी फिस जाता है, चने के साथ घुन भी फिस जाता है। चने का रहना, मूंग में भी घुन रहता है, चने में भी रहता है। और आरसीएम उसमें चपेट में आ गया। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। 2012 में चैलेंज रहे, 2013 में फिर शुरू हो गया। थोड़ा सा हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, थोड़ी सी नॉलेज आ गई थी, और पिछले 10 साल से फिर हमने मेहनत की। 2013 में यहां पे शायद 3-4 लोग हैं, ये 2 तो इधर बैठे हैं, बड़े महारथी, जगदीश कबीरा जी, सुनील शर्मा जी, नरेश कुमार जी, डॉक्टर लखनलाल जी, 3-4 है नहीं, उनके नाम नहीं बताऊंगा। इन सबको इकट्ठा किया क्योंकि ये पहले के भी थे, ये यहां थे 2011 में थे। कोई तैयार नहीं इनमें काम करने के लिए। मैंने बोला मैं हूं ना। मैंने इनको हौसला दिलाया कि जो कंपनी बंद होके चल सकती है वो कितना बड़ा काम कर सकती है। और उस समय हमारी टीम में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मुझे कहा कि मैं करूंगा आरसीएम,
वो आज हमारे बीच में रूबी अचीवर है, सुनील शर्मा जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमने सफर शुरू किया और आज उसका ये नतीजा है कि बहुत बड़ी टीम है। दोस्तों, दुनिया में डिसीजन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि आपने राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? और आज फिर हमारे पास 25,000 लोगों का नेटवर्क है, लेकिन 25,000 लोगों में 5,000 लोग कंसिस्टेंसी में हैं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? जो लगातार सामान खरीद रहे हैं, जिसमें कुछ लोग डायमंड क्लब में हैं, कुछ लोग प्री डायमंड क्लब में हैं, कुछ लोग 1500 पीवी में हैं, और कुछ लोग आने वाले समय में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। यस सर नो? लेकिन अब आपको बात समझनी है कि अब तक जो भी काम हुआ है, अभी आपका बिजनेस थोड़ा बेस लाइन पे आया है। हमारा बिजनेस 2011 में बेस लाइन पे आया था और अब 2024 में वापस बेस लाइन पे आया है। पहले कोई कानून नहीं था, कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं था, कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं था, कोई आरसीएम को, कोई नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं मानता था। आज सारी चीजें हमारे फेवर में है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, कोई आके हमारी कंपनी को बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई हमारे काम को खराब नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा काम एक बिल्कुल साफ सुथरा काम है। आज देख रहे हैं सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आज प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है, आज एजुकेशन लाइन में डायरेक्ट सेलिंग आ गई है। हमें क्यों उत्साहित होना चाहिए कि अब बेस के ऊपर आ गए हैं आप। यदि एक छोटा सा आप अपने दिमाग में एक विजन बना सकें कि आने वाले समय में क्या होगा, तो ये काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा विजन दिखाऊं आपको कि क्या हो सकता है। आज यदि हमारे पास 2024 में 5,000 लोग कंसिस्टेंसी में हैं टाइगर टीम में, जिस तरह से प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिस तरह से सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, मार्केटिंग प्लान अपग्रेड हो रही है, बोनस अपग्रेड हो रहा है, हर चीजें अपग्रेड हो रही है। 1 साल नहीं लगेगा आपको इसको 10,000 करने में। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति से जो आज यहां पे बैठा है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आगे की लाइन पे तो सारे अचीवर हैं, मैं पीछे से एक व्यक्ति से पूछता हूं, 1 2 3 चौथे आदमी खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? प्रवीण रावत। प्रवीण रावत जी, आपने पूरे साल में एक व्यक्ति तैयार करना है आरसीएम में, पूरे साल में कर सकते हैं? आराम से हो जाएगा। सबकी बात मान लो इनकी। तो आज 5,000 है, अगले साल 10 हो जाएंगे, हो जाएंगे। उससे अगले साल 20 हो जाएंगे। यदि आपका इतना विजन है तो आप इस काम को करने में एंजॉय करेंगे। सुनील शर्मा जी बैठे हैं, ऐसे स्टार्ट नहीं हुए। 2013 में गाड़ी में बैठ के इनको मैंने एक कागज लिख के दिया था कि सुनील, आज 0 इनकम है ना, 1 साल में रॉयल्टी पे आ जाओगे, 2 साल में पर्ल हो जाओगे, 3 साल में स्टार पर्ल हो जाओगे, 4 साल में रूबी अचीवर हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। बस आज आप यकीन कर लेना, उस समय हमारे फेवर में कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हमारे फेवर में है। यदि मैं इसको अगले 5 साल गिनूं, 27, 28, 29, 30, 40,000, 80,000, 1,60,000 और 3,20,000,
जिस दिन 3 लाख लोग कंसिस्टेंसी में होंगे टाइगर टीम में, आप जरा सोच के देखिए कि कितना बिजनेस होगा। 3 लाख लोग जब कंसिस्टेंसी में होंगे। आज प्रोडक्ट की संख्या तेजस साहब बता रहा है 400 प्लस, 400 प्लस बता रहे हैं ना, है तो ज्यादा, लेकिन मैं 400 ही मान के चलता हूं। आने वाले 5 साल में 4000 हो जाएंगे। प्रोडक्ट की संख्या 10 गुना बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी 10 गुना बढ़ेगा ना। चलो मैं वॉल्यूम को वहीं के वहीं रखता हूं। यदि 3 लाख लोग 5000 पीवी करते हैं तो 150 करोड़ का बिजनेस होता है या नहीं? जितना कंसिस्टेंसी का बिजनेस होता है, आज मेरे पास बिजनेस के सारे डाटा अवेलेबल हैं। जितना कंसिस्टेंसी का बिजनेस होता है, 3 गुना बिजनेस उससे ज्यादा होता है। 500 करोड़ का बिजनेस जब 2030 में होगा तो यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास कम से कम 10 लाख की गाड़ी नहीं होगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। यहां पे मिनिमम आप एमराल्ड लेवल पे रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एमराल्ड लेवल से कम होगा। इस विजन को ध्यान में रख के काम करना है। करने को तैयार हैं? ये बिजनेस तभी चलता है जब आपका बिजनेस, आपका विजन बड़ा हो। मैं यहां पे 1 लाख 2 लाख के लिए नहीं आया था। मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल में जो आज हमारा 5 लाख का चेक है वो 5 करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है। इससे यहां पे ही हो जाएगा, क्योंकि डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलते। टर्नओवर होगा तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा तो सेल होगी, और सेल होगी तो इनकम होगी। यस और नो? आप किस धंधे में हैं जरा सोच के देखिए। आज आप कितना भी कम कमा रहे हैं, ये बात आज गांठ बांध ले, लिख ले कि आज जो चेक है उसका 100 गुना चेक आपको 5 साल के अंदर आने वाला है। 100 गुना चेक होगा। जब मेरा 5 लाख से 5 करोड़ पे जाएगा तो आपका नहीं जाएगा क्या? इस तैयारी के साथ काम करना है। लोग डर जाते हैं जब कोई पूछता है आपको बस में कि क्या करते हो, तो बताते नहीं हो, शर्माते हो, डर जाते हैं आप। डरना नहीं है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन पहले आपको समझना है कि यू आर परफेक्ट। तैयार हैं? कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? और बड़ा करने के लिए देखिए दोस्तों, ग्रोथ क्यों जरूरी है ये बात हमें समझनी होगी। कंपनी ने कोविड के बाद बहुत सारी योजनाएं लेके आई, अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान लेके आई, जिससे हमारा बोनस बढ़ा, हमारा चेक बढ़ा। कंसिस्टेंसी लेके आई ताकि लोग छोड़ के नहीं जाएं, लेकिन ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाई। आप में से कितने लोग गुरुकुल में आते हैं सुबह? कुछ आते हैं, बाद में सुनते होंगे। 30 जुलाई के गुरुकुल में टीसी जी ने बोला है कि धीरे धीरे काम करने से कुछ होने वाला, सामान्य तरीके से काम करने से बड़ी उपलब्धि नहीं आ सकती। एक बार आपको जर्क लगाना पड़ेगा। उन्होंने उनकी भाषा में बोला किक लगानी होगी। यदि आपने सुना हो तो उन्होंने बोला किक लगानी होगी, और उस किक के लिए टाइगर टीम ने एक टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है लीडर सुपर फास्ट। और मेरा पूरा भरोसा है ये 5000 लोग, ये जो 5000 लोग हैं, ये सारे के सारे, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है, मैंने सपना देख लिया है पूरा। ये 5000 लोग सारे के सारे 10,000 पीवी करने वाले हैं। ये 5000 लोग क्या करेंगे?
1 सितंबर को करेंगे तो ये 10,000 यहां पे पीछे लगा देता हूं। ये 1 सितंबर का बिजनेस होने वाला है टाइगर टीम का। ताली थोड़ी दमदार होनी चाहिए। ये बिजनेस 1 सितंबर को होगा ही होगा। आपका हिस्सा केवल छोटा सा है। एक व्यक्ति मेरे को बोलने लगा, सर मेरा तो टोटल 20,000 बिजनेस होता है, मैं कैसे रॉयल्टी पे आ सकता हूं? मैं बोला 20,000 तुम अकेले कर रहे हो, जिस दिन 10 लोग मिल जाएंगे तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। आप आ गए ना, 1.15 पे रॉयल्टी हो जाती है ना। हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करेगा। तैयार है काम करने के लिए? तो आपको तैयारी करनी है दोस्त। ये जो पिन है, कल कितने लोग थे जिन्होंने देखा था इसको? लेकिन आज हम एक बार वीडियो बना देंगे, फिर से फिजिकली लॉन्च कर देंगे। लेकिन मेरा सपना है कि जब हम एनिवर्सरी में जाएंगे, टाइगर टीम के 5,000 लोग एक साथ ये पिन लगाएंगे। अब जरा नजारा देखिए। यदि मान लो हमें एनिवर्सरी में इतनी जगह नहीं मिलेगी, 12-13 अक्टूबर को भिलवाड़ा तो जाएंगे ना। 5,000 लोग जाएंगे। कहां रुकेंगे ये परवाह मत कीजिए, ये मैं करूंगा अरेंजमेंट। लेकिन 5,000 लोग जब ये पिन लगा के जाएंगे, टीसी जी को समझ में आ जाएगा ना कि टाइगर टीम क्या है। समझ में आ जाएगा। टाइगर टीम को एक ब्रांड बनाना है। दोस्तों, दुनिया में जो व्यक्ति ब्रांड बना लेता है उसका काम ऑटोमेटिक हो जाता है। बाटा के जूते इसलिए नहीं बिकते कि बाटा के जूते बहुत अच्छे हैं। बाटा ने एक बार अपना ब्रांड बना लिया है, नाइकी ने अपना ब्रांड बना लिया है। जिसने अपना ब्रांड बना लिया वही इस बिजनेस के अंदर आगे जाएगा। और टाइगर टीम में जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, कमाल का काम हो सकता है। तो तैयार हैं? दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरीके से लोग काम करते हैं। ये लॉन्च करेंगे थोड़ी देर बाद में। इस दुनिया में काम करने के 3 तरीके होते हैं। देखिए, मैं फैक्ट्री लाइन में रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। और मेरा अपना जिंदगी का भी अनुभव है। बहुत कम लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे। मैंने तो ये बिजनेस जब ज्वाइन किया तो मेरी उम्र 47 ईयर थी। इसीलिए मैं जगदीश जी को कहता रहता हूं कि यार तुम मजे तो आप लोग लेने वाले हो। हमारी उम्र तो 47 ईयर थी जब हमने ज्वाइन किया। लेकिन शुक्र है भगवान का, उस समय समझ में आ गया। बोलते जब जागे तब सवेरा। परमात्मा ने हमें उसी टाइम दिया है तो हम ठीक है। 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में काम करने के लिए। पहले होते हैं जो सामान्य श्रेणी में काम करते हैं। सामान्य श्रेणी से उनको कोई भी काम दे दो, वो बहुत धीरे, वो सामान्य श्रेणी से करते हैं। सामान्य श्रेणी से, जैसे मान लो एक आदमी जॉब करता है, उसे डेली 9 से 5 नौकरी करनी है। कोई नौकरी करता है, कोई सेठ के इधर काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है। कहीं भी देखना, ये सामान्य श्रेणी के लोग, जब इनको बता दिया जाता है कि आपका 8 घंटे का ड्यूटी और 15,000 रुपया मिलेगा, तो ये 5 बजे से पहले घड़ी देखना शुरू कर देता है। और जो इसको काम दिया जाता है उससे भी कम करना चाहता है। ये देखे बॉस इधर उधर है तो बैठ जाएगा। यस और नो? आप देखें, दुनिया में जो लोग सामान्य तरीके से काम करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, वो हमेशा बहाने मारते रहते। बात समझ में आ रही है? आरसीएम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामान्य तरीके से काम करते हैं। सामान्य तरीके से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकता। दुनिया में ये नियम है, जिसने भी बड़ी अचीवमेंट ली है वो सामान्य तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता नहीं है। और इसीलिए जो गरीब लोग रहते हैं वो सामान्य तरीके से काम करने वाले होते हैं। आपके घर में कभी कोई मजदूर को आप लेके आइए जो 700 रुपए दिहाड़ी वाला है,
देखिए वो कैसे काम करेगा, उसकी स्टाइल देखिए आप। यदि 9 से 5 काम करना है ना, बीच में खाना खाना तो 1 घंटा खाने के लिए चला जाएगा। यस और नो? दूसरे होते हैं जिसे बोलते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब अच्छा, जितना उसे पैसा मिलता है उतना काम करते हैं और परफेक्ट करते हैं वो। मान लीजिए कंपनी में एक आदमी को काम दिया है 9 से 5 का, और इसे कोई प्रोडक्ट बनाना है 100, तो ये वफादारी से 100 प्रोडक्ट बनाता है और 9 से 5 बढ़िया काम करता है। ऊपर वाला बहाने बनाता रहता है सामान्य व्यक्ति, लेकिन ये कोई बहाना नहीं बनाता है, ये काम को बहुत बढ़िया तरीके से करता है। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं श्रेष्ठ। ये दिए हुए काम को ठीक से करते हैं, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज होती है। यदि ऊपर वाले 80% लोग होते हैं तो बीच वाले 15% लोग होते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी होती है सर्वश्रेष्ठ। ये वो लोग होते हैं जो इनको काम दिया जाता है उसको न केवल परफेक्टली करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा उस काम के बारे में सीखते हैं कि कैसे और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं, कोई बहाना नहीं बनाते हैं। इसीलिए वो ज्यादा सफल होते हैं। सफलता के बारे में एक इक्वेशन कही जाती है कि सफल लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। मैं बोलता हूं सफल लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़ी सफलता कम लोगों को मिलती है। बड़ी सफलता, यदि हम नेटवर्क के बारे में कहें तो आरसीएम में भी आप देखेंगे बड़ी सफलता लेने वाले जो लोग हैं वो टोटल आरसीएम में 50 लोग हैं। सफल लोग तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन 5 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। वो सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, वो मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमें सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आना है। तैयार हैं? यस। यदि आप सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आएंगे तो सारे के सारे न केवल खुद बल्कि अपनी टीम को भी जिताएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से टीम काम कर रही है, जिस तरीके से माहौल तैयार हो गया है, आप बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे इस बिजनेस के बारे में कई कई बातें पूछते रहते हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, कमाने का भी एक्सपीरियंस है। इस धरती पर पैसा कमाने का आरसीएम से आसान कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि कोई आसान इससे हो ही नहीं सकता? आप जब इसकी कंसेप्ट की गहराई में जाओगे तो तब पता चलेगा। मालूम है मेरे को कब झटका लगा इस बिजनेस में, क्यों मैंने काम करना शुरू किया? एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम ने मेरे को झटका लगाया और उस झटके ने मेरी जिंदगी को चेंज किया। वो झटका कब लगा? देखिए, जब आप लगातार मीटिंग सेमिनार में जाएंगे तो आपको कोई न कोई ऐसा इवेंट लगेगा जो आपको जगाएगा। बीसी छावड़ा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क इतना है कि अभी वो जागा नहीं है, मतलब झटका नहीं लगा है। एक बहुत बड़ी मीटिंग आगरा में, सुर सदन एक ऑडिटोरियम है आगरा में, उसमें एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एक बहुत झटका लगा मेरे को। वो क्या झटका था वो मैं बताना चाहता हूं आपको। वहां पे बताया गया था, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल चीजें आती हैं तो हमें झिकोड़ देती है। वहां बताया गया था कि हिंदुस्तान में एक आदमी 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। और वो 20 साल जब वो लगातार काम करता जाता है, जब उसकी उम्र 45 साल हो जाती है, जब एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है
और उसकी उम्र 45 साल हो जाती है, मान लीजिए वो 20,000 की नौकरी लगता है, तो 20,000 से शुरू करके 20 साल में नेपाल जी वो कितने अमाउंट पे पहुंच जाएगा? बताओ, अंदाजे से बताओ। 20,000 रुपए की नौकरी लगा है, 20 साल में उसकी क्या तनख्वाह हो जाएगी? 1 लाख लिख दूं? 2 लाख तो मत कहे, HR मैनेजर रहा हूं, मेरे को पता है। 2 लाख लेने के लिए वो 20,000 से नहीं चालू करेगा, फिर वो 50,000 होगी कम से कम। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। 1 लाख भी ज्यादा है, लेकिन लिख देते हैं, इन्होंने बोल दिया 1 लाख। ध्यान से समझना, आज जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी लाइफ ठीक ठाक होगी या नहीं? यस, ठीक ठाक होगी। वहां एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक व्यक्ति है, 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए 8 से 10 साल के, और इनकम हो गई है 1 लाख। उसके पास गाड़ी भी है, घर है, EMI चल रही है, और रास्ते में कोई ऐसी घटना हो जाए कि ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, नेक्स्ट डे उसका परिवार हो जाएगा, कौन भरेगा EMI? कौन संभालेगा बच्चों को? शुक्र है भगवान का कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो तो सकता है। यस और नो? ये एग्जाम्पल बता रहा हूं जिस झटके ने मुझे RCM करने के लिए प्रेरित किया। वहां बताया गया कि आज आपकी उम्र कुछ भी हो, आप RCM ज्वाइन करते हो। उस समय मेरी उम्र 49 ईयर की थी, और यदि आप लगातार करते रहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, आज मेरे को 20 साल होने वाले हैं, जिस इनकम पे मैं हूं, करीब 5 लाख रुपया महीना मेरे अकाउंट में RCM से आ रहा है। जो घटना इस व्यक्ति के साथ हुई है, वो घटना यहां भी हो सकती है। यस और नो? यस। लेकिन यहां परिवार जीरो हो जाता है। मैं मानता हूं कि कोई इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आज के जमाने में पैसा दूसरा भगवान है। यस और नो? यस। ये जो इनकम है एज इट इज फैमिली में ट्रांसफर हो जाती है। पहली बार मैंने ऐसा सुना था, पहली बार MBA तक की पढ़ाई की, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि ऐसा भी कोई सिस्टम है, यदि आप चले गए तो आपकी इनकम एज इट इज आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाए, और वो न केवल आपकी फैमिली में हो जाए, आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो जाए। ये कमाल का ऑप्शन वहां पे पता चला, और उस समय मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फुल टाइम RCM करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से मैसेज देना चाहता हूं, हम लोग ना बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक बार आज जब आप ड्यूटी जाने लगे तो अपनी वाइफ को उस व्यक्ति का नाम बता के जाना कि गलती से यदि मैं नहीं आया तो आपको और आपके परिवार को कौन संभालेगा। उस व्यक्ति का नाम बता के जाना अपनी बीवी को। बता पाओगे? यदि नहीं बता पाओगे तो मैं बताता हूं, उसका नाम है RCM। जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। आप देखते होगे परिवारों में, समाज में क्या होता है। आदमी नहीं रहता है, क्या रहती है जिंदगी, जरा सोच के देखिए आजू बाजू में, आप देखते होगे। RCM हमें अपॉर्चुनिटी दे देता है। करना चाहिए काम? करने के लिए तैयार हैं? क्या है RCM? वो बता रहा हूं मैं आपको अगले 5 मिनट में। क्या है RCM, कितना आसान है RCM। आप इस सिस्टम को सिस्टम के तरीके से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लिख ले 5 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, आप लिख ले।
आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते होंगे ये नए जमाने का नया बिजनेस है। सुना है या नहीं आपने? आरसीएम क्या है? नए जमाने का नया बिजनेस। इसमें 5 चीजें हैं। पहली बात, ये नए जमाने का नया बिजनेस क्यों है? इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। ध्यान से समझ लें, इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग, परचेजिंग। ये खरीदारी करने का बिजनेस है। ये नया बिजनेस क्यों है कि दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं बेचने से चलते हैं, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो खरीदारी करने से चलता है। अब देखिए, आपके मार्केट में फर्नीचर बिकेगा तो दुकान चलेगी, कपड़ा बिकेगा तो दुकान चलेगी, जूते बिकेंगे तो दुकान चलेगी। यस और नो? लेकिन आरसीएम आपका कब चलेगा? जब आप सामान खरीदेंगे, जब किराना खरीदेंगे, जब कपड़े खरीदेंगे, जब टाई खरीदेंगे, जब न्यूट्रिशन खरीदेंगे। तो पहला पॉइंट है, इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग और परचेजिंग। अभी आप बोलोगे कि सर आप बेचने को आप मना कर रहे हो। आप मार्केटिंग प्लान में देखिए, अपनी आईडी खोलिए, आईडी में केवल एक चीज लिखी हुई है, परचेज वॉल्यूम। कहीं सेल वॉल्यूम लिखा हुआ है? लेकिन हम लोग क्या अनाड़ी काम कर रहे हैं, झोला उठाओ और बेचने निकल जाओ। अरे भैया, ईमानदारी से खरीदारी कर ली तो 5,000 पीवी नहीं, 50,000 पीवी तक अपने घर में हो सकता है। मैं ऐसे परिवार जानता हूं। 10,000 पीवी तो हर परिवार, जो इंडिया का परिवार है ना, भारत में 10,000 पीवी का सामान उसके घर में ही लगता है। 6 परिवार में आदमी हैं, 50 किलो आटा लगता है या नहीं? आप तो खरीदते नहीं, आप तो बोलते हो खेत में होता है। खेत में होता है तो अमीर बन लिए ना खेत से। आरसीएम बोलता है 100% यूज करना है। जब तक नहीं खरीदोगे 100% होगा नहीं कुछ भी। जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने माता पिता को ये बोल दिया कि आज के बाद ये गेहूं नहीं चलेगा, केवल आरसीएम का चलेगा, फिर आप देखना आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज बिजनेस ऑफ बाइंग, परचेजिंग। आप चेक करो अपने घर में जाके, कोई भी सामान आपके घर में यूज हो रहा है आरसीएम का होना चाहिए। बस पोटली बांध दो आज रात को और पड़ोसी घर में फेंक दो। अमीर होना है तो फेंक दो उठा के। मेरे गुरुजी ने बताया था और मैंने उसी दिन सारे बांध बूंद के फेंक तो दिए, लेकिन बीबी से 1 महीने तक झगड़ा होता रहा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कपड़े फेंक दिए मैंने। करने को तैयार हैं? yes. दूसरा पॉइंट, इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। ये सीखने का बिजनेस है और ज्यादातर लोग सीखते नहीं है, सिखाते हैं। मास्टर जी, आप किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, आपको लोग बोलेंगे अगर मेरे को तो आता है, आप बोले अरे थोड़ा सुन ले, बोला मेरे को आरसीएम का सब कुछ आता है। आप उससे एक सवाल पूछना, बोलो पैसा कितना आता है? भाई सब कुछ आता है तो डायमंड होता। बोला सब कुछ आता है लेकिन पैसा नहीं आता। भैया सब कुछ आता है, पैसा नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। पहले जमाने में, हमारे टाइम में और कबीरा साहब के टाइम में, जब अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाते थे, बहन के लिए, तो ये देखते थे कि बच्चा कितनी क्लास पढ़ा लिखा है। ऐसा होता था या नहीं? yes, sir, yes. आज ये नहीं देखते बच्चा कितनी क्लास पढ़ा है, ये पूछते हैं बच्चा कितना कमाता है। यस और नो? डिग्री से कुछ होने वाला नहीं। डिग्री से पेट भरेगा, पेट भरेगा नोट से। तो ये बात आज आप समझ लीजिए, इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। कितना जानते हो आरसीएम के बारे में, आरसीएम की प्लान के बारे में, आरसीएम के कंसेप्ट के बारे में, लोगों को कैसे बात करते हैं, आप जितना जानोगे
उतना बिजनेस आपका तेजी से बढ़ने वाला है। तीसरा है, इट इज ए बिजनेस ऑफ कंसिस्टेंसी। इट इज ए बिजनेस ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने का बिजनेस है। माया जी ने बताया था, यहां पे लोग आते हैं, 2 मीटिंग आते हैं, 2 मीटिंग नहीं आते हैं, नहीं चलने वाला है। लोग 1 महीने सामान खरीदते हैं, 2 महीने नहीं खरीदते हैं, नहीं चलने वाला है। आपको डेली प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली परचेज करनी पड़ेगी, आपको हर महीने डायमंड क्लब करना पड़ेगा, हर महीने मीटिंग में आना पड़ेगा, हर काम लगातार करना पड़ेगा। और जो लगातार करेगा वही आरसीएम में कामयाब होगा। मैं तो आपको बोलता हूं, यदि 1 मीटिंग छूट गई, 6 महीने पीछे चले गए आप। यदि 1 महीने में आप आरसीएम की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, 6 महीने पीछे चले गए। और 2 महीने मीटिंग नहीं की, 1 साल पीछे चले गए आप। और 3 महीने मीटिंग में नहीं आए तो आप समझ लेना चाहिए अपलाइन को, जा आरसीएम हो गया, खत्म। तो सीखने को तैयार हैं? लगातार काम करेंगे? चौथा पॉइंट, इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपको कितना आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम को कितना आता है। मैंने मिशन रॉयल्टी शुरू की पलवल में, लगातार 2 साल की, लेकिन मैंने देखा कि अकेला मैं ज्यादा दिन तक नहीं आ सकता। उसके बाद मैंने अपनी टीम के सीनियर लीडर्स, जो अभी मास्टरमाइंड लीडर हैं, सुनील शर्मा जी, जगदीश कबीरा जी, लखनलाल जी और बहुत सारे लीडर्स को मैंने इन्वॉल्व किया कि भैया आपकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और इन्होंने बखूबी जिम्मेवारी ली। और आज टाइगर टीम भारत में 17 ऐसे स्टेशन हैं जहां पे मिशन रॉयल्टी हर महीने चलता है। पलवल में, फरीदाबाद में, आगरा में, नोएडा में, इटावा में, वापी में, कलकत्ता में, रुड़की में, भरतपुर में, इंदौर में, भोपाल में, उधमपुर में, सिरसा में और लखनऊ में हर महीने मिशन रॉयल्टी चलता है। आप अपने काम को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, टीम बड़ी होने वाली नहीं है। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहां पे जब हमारे टेक्निकल अचीवर नवनीत जी ने माइक पे जो बोला, अभी तो एक ही सेमिनार किया है इन्होंने इंडिपेंडेंट, 5 कर देंगे, 5 तो मोस्ट डिमांडिंग लीडर बन जाएंगे। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति। तो डुप्लीकेशन तैयार करेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये चवन्नी अठन्नी कमाने का नहीं है, इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आजादी का है भैया, आजादी के लिए। यदि आपकी इनकम 1 लाख से कम है, इसका मतलब अभी नेटवर्क की पावर नहीं लगी है। 1 लाख से ऊपर आपकी नेटवर्क की पावर लगेगी। और जिस दिन आप स्टार रूबी हो जाएंगे, जिस दिन आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पर मंथ आ जाएंगे, फिर आपको रियल मायने में फ्रीडम का एहसास होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब टेंशन फ्री लाइफ। बाढ़ आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी इनकम बंद होने वाली नहीं है। चाहते हैं ऐसी जिंदगी? अगले 5 साल जबरदस्त तरीके से आपको आरसीएम करना है, टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम करना है। और दोस्तों, ये बिजनेस है इमेज का। ये जो सितंबर का महीना है ना, देखिए हमारे जो लोग हैं ना, बहनों आपको भी बता रहा हूं, हमारे परिवार वाले हमें देख रहे हैं कि ये मिशन रॉयल्टी में सिंगर के जा रही है। देख रहे हैं, वो बोल नहीं रहे।
वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक जाएगी। लेकिन जिस दिन आप रॉयल्टी पे पहुंच गए, जिस दिन आप अपने परिवार को स्टेज के ऊपर लेके आ गए, जिस दिन लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। तो मेहनत एक बार जोर लगा के करनी। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कई बार परिवार के लोग जल्दी से नहीं समझेंगे। कई बार आप 1 लाख रुपए की इनकम पे भी आ जाओगे, तब भी आपकी वाइफ ये बोले कुछ आता तो है नहीं। कई बार तो ये बोलेगी बावले की तरह फोन करता रहता है। अभी मेरे अकाउंट में, मेरे बेटे के अकाउंट में और घर में 8 लाख रुपया आ रहा है। कोई पड़ोसन आ जाती है तो जब हम जूम मीटिंग करते रहते हैं तो हम सुनते रहते हैं उनकी बातें कि वो बोल रही है कि कहां गए हैं, वो उस कमरे में भैं कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप डायमंड पहुंच गए, जिस दिन आप डायमंड पहुंच गए, उस दिन बहुत फर्क पड़ेगा। यस और नो? तो पूरी मेहनत कीजिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। पैसे के अंदर बहुत ताकत है। करेंगे आरसीएम? तो एक बार थोड़ा सा उठ के दिखाइए, थोड़ा उठ के नहीं, ऐसे नहीं, एक बार थोड़ा सा अपने अपने लेवल को चेंज करके दिखाइए। प्रताप जी ने बहुत बढ़िया बात कही, जब तक अपना लेवल चेंज नहीं करोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। आपने ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं करूंगा चेंज। मैंने इस बात की कसम खाई है, 30 सितंबर से पहले पहले 5000 लोगों को मैं सुपर डायमंड क्लब कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। उससे क्या कमाल होगा? उससे कमाल होगा 300 नई रॉयल्टी आएंगी। कितनी आएंगी? 300। और हमारे जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं उनके सबके 50 लोगों के लेवल चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रताप जी ने तो बोल दिया कि मैं तो अमरावती जाऊंगा, नवनीत जी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जाएंगे तो उनको जाना पड़ेगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। तो तैयार है? yes! और दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अटके पड़े हुए हैं, उनके चेक उतने नहीं आ रहे हैं। आप एक छोटा सा काम करेंगे तो 5 मिनट में मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि क्यों जरूरी है, मास्टरमाइंड ने क्यों ये लीडर सुपरफास्ट कराने का फैसला लिया है। और आपको बता देता हूं, 10,000 का सामान 2 महीने 60 दिन है, 60, 10,000 पीवी और 60 दिन है। अगले 10 दिन में 10,000 पीवी करके सिंदूक में रख दो, डिस्प्ले वाल में। हमारी सिंदूक है डिस्प्ले वाल, ऐसा नहीं घर की सिंदूक में रखो, डिस्प्ले वाल में रखो। आप पहले ही 10,000 पीवी कर दो। और ये हमारे दिमाग के अंदर ताकत ऐसी है, जैसा सोचेंगे वैसा हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। मैंने पूरी टाइगर टीम के अंदर ऐसे लोग निकाले हैं, आप जान के अचंभा हो जाएगा। 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ध्यान से समझना, 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं। एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस है, ध्यान से समझ लेना। दूसरी लेग में 40,000 के आसपास बिजनेस है, 40, 50, 60, 70 ऐसे, 35 से 40 के बीच में। इसको मैं 35,000 कर देता हूं। टोटल मिला के ये व्यक्ति 5,000 पीवी हर महीने करता है, 35 इधर है, 3.5 लाख बिजनेस इधर है। ध्यान से समझना, 300 से ज्यादा लोग हैं। नवनीत जी कमाल की बात है, 3 साल से ये बन नहीं रहा है। टीसी छावड़ा जी बोल रहे हैं 30 तारीख को जैसे जोंक पकड़ लेती है, जोंक, आपने सुना है? आपने हाँ वो एपिसोड सुना होगा। तो एक आदमी ने पूछा वहां पे
क्योंकि गांव वालों को तो पता है चोक क्या होती है। भैंस के जो थन के नीचे वो लग जाते हैं ना, उसको पकड़ के खींच के निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलती, वो खा जाते, खून को पीती है वो। तो एक महिला ने पूछा, जी जोक क्या होती है? जोक बोलती है, आप कहाँ के रहने वाले हो? बोली कि वो सिटी बताया उन्होंने, कोई शहर की। बोले शहर वाली को नहीं पता, गांव वालों को पता होता है वो जोक क्या होती है। बोला हम ऐसे हैं, इतने कमजोर हो गए कि इसको हमने जकड़ के पकड़ दिया, छोड़ना नहीं है। अभी इसमें इसका हर महीने कितना चेक बन रहा है? यदि आपको थोड़ा सा इक्वेशन दिखाऊं तो डिफरेंस का जो कमीशन है 22% से -9.5%, 12.5% इसका मिलता है उसको, 35,000 का। ठीक है, 35,000 का 12.5% और 5,000 का ये टोटल लगा के 5,000 प्लस मान लो 500 रुपया बोनस मान लेता हूं, 3 पॉइंट बोनस के हो गए तो 1,500 हो गया बोनस। कितना मिलता है इसको? 6,500 रुपया हर महीने 3 साल से ले रहा है। बीवी बोलती है आरसीएम चल रहा है, क्या बताएगा? टाई वाई बांध के लोग निकल जाता सुबह ही, ताकि घर में काम नहीं करना पड़े। या तो राकेश जी की दुकान में बैठ जाता है आके, या किसी पिकअप सेंटर पे बैठ जाता है। और कई तो ऐसे हमारी टीम में नहीं है, शाम को ठेके पे बैठ जाते हैं। हमारी टीम पे नहीं है। मैं जाता हूं, मैं बहुत महाराष्ट्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, कई जगह जाता हूं। शाम को जब हम मीटिंग करते हैं तो घूमने गए, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर ठेके पे बैठे, ये घर जाके बताएंगे मैं आरसीएम करके आया हूं। क्योंकि उनको कितनी इनकम आ रही है? ये जर्क क्यों लगवाया जा रहा है आपसे? यदि एक बार हमने कैलकुलेट किया कि ये 35,000 40,000 का बिजनेस आ रहा है, कहां से आ रहा है? इसमें 2 लोग डायमंड क्लब करते हैं, एक ये करता है, एक इधर करता है। 3 लोग प्री डायमंड क्लब करते हैं और 6 लोग इसके अंदर 1500 पीवी करते हैं और बाकी 11 लोग कुछ भी करते हैं। तब ये बनता है टोटल 40,000 का बिजनेस। समझ रहे हैं? इसके साथ काउंसलिंग की गई कि भैया सितंबर में जर्क मारना है तेरे को, 60 दिन में हमें 10,000 पीवी करने वाले ये सारे 9 लोग तैयार करने हैं तेरे को। इसने बोला सर क्या होगा? मैं बोला कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा ये देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। अभी आप यहां हो जाएगा 1,10,000, ये 1,15,000 और ये करेगा 10,000। अब चेक देखिए इसका कैसे बढ़ेगा। चेक बढ़ेगा, डिफरेंस कमीशन 22% माइनस 14.5%, 7.5% इसका। ठीक है जी, ये बनेगा आपका 8,625। ठीक है जी, 3% रॉयल्टी 10,500। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। 2,200 रुपया इसका 22%। और बोनस होगा, मिनिमम बोनस आज तक का जो मिनिमम बोनस आया है 5,675 रुपया, एक 3% रॉयल्टी का। और ये टोटल होता है 27,000 रुपया एक महीने की इनकम। इसे बोलते हैं जर्क। 6,000 वाले को 27 मिलेंगे, चेहरे पे मुस्कान आएगी। अरे पैसे आते हैं, कभी बच्चों को ले जाके मिठाई का डब्बा नहीं दिया हमने, क्या पता चलेगा आप आरसीएम कर रहे हो। लेकिन जिस दिन 27,000 आएंगे ना, उस दिन आप जरूर मिठाई का डब्बा लेके जाओगे। मैंने देखा है ऐसे पुलिस वालों को, जिस दिन उनको रिश्वत मिलती है, फल फ्रूट और वो सब लेके जाते हैं। मेरे मोहल्ले में रहता है एक पुलिस वाला, जिस दिन उसके हाथ में फल फ्रूट होते हैं, उनको हाथ लग गया डाका भाई, क्योंकि तनख्वाह से तो कुछ लाने वाला है नहीं। लेकिन ये डाका नहीं है। और जिस दिन आपके 27,000 आएंगे, ये जो यहां पे 6 लोग हैं ना, इनके भी अकाउंट में 50,000 रुपए जाएंगे, तब आपके पास 27,000 आएंगे। समझ रहे हैं? जर्क लगाएंगे? कितने लोग हैं अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर बनाने वाले?
बनाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है